हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना। वैसे जो इकाई का अंक ज्ञात करने का एक मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूं जिसमें 4 रूल थे, 4 नियम थे। उन पर डिपेंडेंट क्वेश्चन आए तो सीधे वही रूल अप्लाई करना है और आंसर आपको लिखना है। और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्रीवियस वीडियो नाम से। और यहाँ पे कैसी भी संख्या हो, चाहे गुणा में हो चाहे वो घात रूप में हो, ठीक है, उसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करें। अब देखो ये कितनी बड़ी से बड़ी संख्या है, अब इसको गुणा करने बैठेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा बीत जाएगा, है ना। तो उससे बेटर रहेगा क्या, जो कि अब मैं बताने वाला हूं उससे करना। इनके इकाई अंक देख लो, ये जो संख्या ना इसका इकाई अंक 6, इसका इकाई अंक 8, दोनों को गुणा करो। 6 गुणा 8 48, 48 नहीं लेना आपको, 48 का इकाई अंक यानी 8 लेना है। 48 ही होता है ना 4 8, तो उसका इकाई अंक 8 लो। यहां तक की कहानी खत्म। अब इस 8 को 9 से गुणा करो। 8 गुणा 9 72, 72 का इकाई अंक यानी 2 लो। यहां तक कहानी खत्म। अब इस 2 को इस 2 से गुणा करो। 2 गुणा 2 4, तो इसमें इकाई अंक क्या आया, 4 आएगा। इसको गुणा करने पर जो भी इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर। और जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपके लिए, इसको आप सोल्व करोगे और कमेंट में इसका रिप्लाई करोगे। अगला घात वाला है, तो घात वाले में क्या करना होगा, जो भी आपको आधार दे रखे ना, अगर आधार एक ही संख्या है, ठीक है, जब तो उसी को ले लो। और अगर आधार में एक से ज्यादा संख्या आती है, जैसे कि यहाँ पे 13, 1 और 1 2 अंक आ रहे हैं, तो उसमें इकाई अंक लेंगे। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा, पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे जो आधार है ना वो ऐसे कैसे लिखना है, और ये जो घात है इस घात में 4 से भाग करना है। 105 में 4 से भाग करो। 4 दूनी 8, 1 5, 4 तिये 12, शेषफल बचा 3। ठीक है, किससे भाग किया है, 4 से। 4 से क्यों, वो आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उससे पता लग जाएगा 4 से भाग क्यों करते हैं, उसको उसमें मैंने डिटेल से बताया। तो 4 से भाग कर दिया, तो ये जो है 7, इसकी घात कर लो 4। ठीक है, गुणा, फिर क्या करना है, गुणा, और फिर 7 की घात करनी है शेषफल। शेषफल मतलब 3, ये जो शेषफल आया ये। अब 7 की घात 4 मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, 7 तो 7 49, यहां से आ गया 9, 7 तो 7 49, यहां से भी आ गया 9, 49 का 9। ठीक है, इन दोनों को गुणा करो। 9 गुणा 9 81 यानी 1, तो इसका इकाई अंक 1 गुणा 7 की घात 3 यानी इनको गुणा करना है 7 को 3 बार। यहां से 9 इन दोनों से, और यहां से 7, 9 7 63, 63 का 3, तो इसको 3 से गुणा करना है। 3 एकम 3, तो इसका इकाई अंक होगा 3। 13 के लिए देखते हैं। यहां पे जो आधार है ना उसका इकाई अंक लेना है। ठीक है, यहां पे तो आधार में एक ही अंक था 7, तो उसी को लिया था, लेकिन यहां पे आधार में 2 अंक आ गए, 2 से बड़े भी आ रहे हैं, तो आपको इकाई अंक लेना है आधार का। जैसे कि यहां पे इकाई अंक है 3, तो मैंने 3 लिया और उसकी घात कर दो 4, फिर गुणा करो और फिर 3 की घात। अब कितनी करें, ये जो 4 है इससे भाग कर दो इस घात में। 2003 जो घात है उसमें 4 से भाग करो। 4 पंजे 20, 0 0 नीचे आएगा 3। ठीक है, तो शेषफल क्या आया, 3 आया ना, शेषफल 3 आया। अब ये जो शेषफल है ये इस वाले की घात 3 कर दो। ठीक है, तो 3 की घात 4 का मतलब क्या, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 गुणा 9 81, 81 का लास्ट 1, तो इसका आया 1। और 3 की घात 3 का उत्तर क्या आएगा, 27, 27 का अंतिम अंक 7, 7 एकम 7, ये इसका उत्तर। एक बड़ी संख्या को देखते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी हो, आपको तो बस इकाई का अंक रखना है, 7 रखना है। ठीक है, और उसकी घात कर दो 4। ठीक है, फिर गुणा 7 की घात। अब क्या लिखें, तो ये जो 4 है इससे इसमें भाग करो। 753 में 4 से, घात में 4 से भाग कर दो। 4 एकम 4, 3 5, 4 8 32, 3 3, 4 8 32, शेषफल 1। ठीक है, तो वो शेषफल 1 यहां पे आएगा, इसकी घात।
अब 7 की घात 4 का मतलब क्या है? 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, यहां से 49 का 9, यहां से 49 का 9, 9 गुणा 9 81, 81 का 1, और यहां से 7 की घात 1 मतलब 7, 7 एकम 7, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? 7 आएगा। इसको आप सोल्व करना और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना इसका आंसर क्या आएगा। अब अगर ये ऐसे ही 2 या 2 से ज्यादा 3 पद आ गए यहां पे, तो इनको सोल्व कैसे करें? तो पहले इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे और इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो भाई ये जो है एक, इसका इकाई अंक ये तो सीधा ही आ जाएगा। एक की घात, यहां पे एक है ना, एक की घात कितनी भी करते रहो इसका उत्तर एक ही आएगा, ठीक है। मतलब इसका इकाई अंक एक ही होगा, ठीक। और जो दूसरा है 5, 5 की घात सम है या विषम, जो 4 नियम बताए थे मैंने, जो 4 नियम बताए थे उन्हीं को अप्लाई करो, सम हो या विषम हो, ठीक है। घात, उत्तर हमेशा उसका 5 ही आएगा, मतलब इकाई अंक उसका 5 ही होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर मिल गया, मतलब इकाई अंक, और इसका उत्तर भी मिल गया, ठीक है। अब बच गया ये वाला, और ये वाला कैसे करें? जैसे कि छठा या 5वां प्रश्न किया था अभी वैसे। तो ये जो 4 है ना, इसकी घात यहां पे क्या है? 1793 है। वैसे 4 के लिए भी मैंने रूल बता रखा है, फिर भी आप इस मेथड से जो आज मैंने बताया इससे करते हैं। 4 की घात करनी है आपको 4, ठीक है। और 4 की घात अब यहां पे कितनी लिखे? इसमें 4 से भाग कर लो, 1793 भाग 4, 4 चौक 16, 33, 4 8 32, 33 माइनस 32 1, शेषफल आया यहां पे 1, ठीक है। तो 4 की घात 4 क्या आएगा? 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, ठीक है। यहां से 16, यहां से भी 16, 6 गुणा 6 36, 36 का क्या आया? 6, और यहां से 4 की घात 1 4, और 6 गुणा 4 24, 24 का इकाई अंक 4, इसका उत्तर आया 4, इसका उत्तर आया 5, इसका उत्तर आया 1, तीनों गुणा में है तो इनको गुणा कर लो, 4 गुणा 5 20, 20 से कम 20, 20 लास्ट में इकाई अंक 0, ये इसका उत्तर। इसको आप ट्राई करोगे, ये मैं बता रहा हूं। 17 की घात, 17 नहीं सॉरी, आधार क्या है? 7, आधार जो भी है उसका इकाई अंक क्या है? 7, 7 की घात 4 और 7 की घात, अब क्या करें? ये जो है 1999 सॉरी 1999, इसमें 4 से भाग करते हैं, 4 चौक 16, 3 9 4 9 36, 3 9 4 9 36 3, तो यहां पे आया 3, प्लस प्लस, यहां पे इकाई अंक क्या है? 1, तो इसका उत्तर 1 ही रहेगा। 7 वाला सेम इसके जैसा, ठीक है, यानी जिसका उत्तर ये होगा उसी का उत्तर ये इसका होगा, ठीक है। तो ये प्लस में और ये माइनस में, खत्म कहानी, क्या बचा? 1, तो इसका उत्तर 1। और ये जो लास्ट पर्सन है आज की वीडियो का, ये आप खुद ट्राई करोगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करोगे। थैंक्स।